अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में तो रोज़ मैं रोटी ही बनाती हूँ, कभी रोटी कभी पराठा पूरी ये सब। ऐसे दूसरा कोई हल्का नाश्ता नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना स्कूल में खाना खा के राइस खा के नहीं जाते हैं। और स्कूल भी 3 बजे छुट्टी होता है, 2:30-3 बजे तक आते हैं, तो इसीलिए मैं हेवी सा नाश्ता ही बनाती हूँ। रोटी अगर खा के जाते हैं ना तो 2:30 बजे तक ज़्यादा भूख नहीं लगती है। और टिफ़िन में भी रोटी ही दे देती हूँ आयशा को। और हसन ना राइस खा के नहीं जाता है, वो एक रोटी खा के चला जाता है। टिफ़िन में उसको कभी रोटी देती हूँ, कभी केक वगैरह दे देती हूँ मैं घर पे ही बना के। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि घर का ही चीज़ बना के उनके टिफ़िन में दूँ। तो आयशा भी चिल्लाती है, हसन भी बोलता है कि उसके साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं स्कूल में, सारे ही लोग ऐसे चिप्स चॉकलेट और केक वगैरह लेके जाते हैं दुकान से। और वो मुझसे बोलते रहते हैं कि हम भी केक लेके जाएंगे, दुकान से कुछ ख़रीद के लेके जाएंगे। तो मैं मना करती हूँ, वो ज़िद करते हैं, तो ज़्यादा ज़िद करते हैं तो कभी कभार दे देती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर मैं रोटी या पराठा ये सब ही दूँ। और पता नहीं कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि हर रोज़ दुकान से कुछ ना कुछ ख़रीद के दे देते हैं। चिप्स चॉकलेट से पेट भी नहीं भरता है और बीमारी भी होती है। तो उनको मैंने स्कूल भेज दिया है। अभी मैं आ गई हूँ प्लांट को रिपोर्टिंग करने के लिए। बारिश हो रही है ना हर रोज़, तो इसीलिए आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी, इस तरह से मिट्टी भी भीगा भीगा रहता है ना, तो फिर प्लांटिंग करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस मनी प्लांट में ना बहुत सारे पत्ते निकल गए थे, डालियाँ भी निकल गई थी। तो मैंने कट करके ना इसको ना भूसी सा से कर दिया है। और ये जो मनी प्लांट है ये मेरी जेठानी की बहू से मैं लाई थी मांग कर। तो इतने दिन तक पानी में रखा था, लेकिन एक एक पत्ता ऐसा ख़राब होते होते ना इतना सा ही बच गया है। तो मैंने सोचा कि इसको मिट्टी में लगा देती हूँ। और मेरे पास फ़िलहाल पॉट नहीं है, तो पॉट भी मुझे मंगवाना है। तो अभी फिर जो भी है घर में उसको ही मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो ग्रीन वाला जो पॉट इससे पहले लगाया ना वो टूट गया है, तो उसको मैंने बांध दिया है। बांध कर फिर यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिया है। और ये जो रेड वाला पॉट है, तो पहले ग्रीन वाला में ये पाइप था, तो उसको मैंने ऐसे बुशी सा कर दिया है। और इसमें मैं ये पाइप लगा दूँगी और पाइप से ऐसे लपेट कर मनी प्लांट ऐसे लपेट दूँगी। तो इस तरह से भी एक डिज़ाइन बन जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे बच गए हैं मनी प्लांट। तो ये कांच का जो जार है ना इसमें रख दूँगी। तो इस जार को मैं कुछ ना कुछ ऐसे प्लांटिंग में यूज़ करती रहती हूँ कि मेरे आँखों के सामने रहे। इस जार से ना मेरी यादें जुड़ी हुई है। मैंने शायद पहले आप लोगों को बताया था कि मेरी फ़र्स्ट शादी के बाद जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तब ये फ्लावर पॉट ही बोल सकते हो, इसके ऊपर फ्लावर भी था, आर्टिफिशियल फ्लावर था। तो वो भी फ़िलहाल है घर में। और ये जो जार है इसमें मैं रियल प्लांट ऐसे पानी में भिगो के रखती हूँ। और जो आर्टिफिशियल जो ऊपर का फ्लावर है वो दूसरे जगह रखती हूँ, दिखाऊंगी मैं फिर कभी। और यहाँ पे एक छोटा सा ये शायद मैगी का डब्बा था, तो इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगा दिया है कटिंग थोड़ा सा, और डेकोरेट कर दिया है कलरिंग स्टोन से। तो ये सब ना कल ही किया था, लेकिन कल एडिटिंग करने का टाइम नहीं था, तो इसीलिए 3 बज गए थे ये सब करते करते। फिर मेरे स्टूडेंट भी आ गए थे, इसलिए मैंने ये ब्लॉग में नहीं दिखाया था। उस कल के ब्लॉग में आज मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, पानी भी डाल दिया है। और पत्ते ना थोड़े से ऐसे गंदे थे, क्योंकि कल भी पानी डाले थे तो मिट्टी लग गया था, तो मैंने पोंछ दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे किचन के खिड़की के सामने ही रखूँगी। और ये जो सिंगोनियम का प्लांट है ये ना मतलब कि ये भरा भरा नहीं है, एकदम पतला सा है और ऊपर जा ही रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको कटिंग करके मनी प्लांट जैसे मैंने उस तरफ का ग्रीन कलर पॉट में बूसी सा कर दिया है ना पूरा भरा भरा सा, तो इसको भी कटिंग करके मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये जब पूरा पॉट भर जाएगा उसके बाद ये ऊपर तक मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल इसके पॉट के अंदर मैं इसको भरा भरा बना रही हूँ। इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है।
और ये तो पॉट नहीं है, ये छोटू सा एक चॉकलेट का बाल्टी था, इसमें चॉकलेट था, मेरे पापा लाए थे बच्चों के लिए, तो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद इसमें मैंने कलर कर दिया था। अभी फ़िलहाल मेरे पास दूसरा कलर नहीं है। वाइट के ऊपर में दूसरा कुछ कलर कर देती अगर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो सारा रिपोर्टिंग का काम हो गया है, तो उसके बाद मिट्टी भी गिरता है ना, तो मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छे से। तो बात करते करते जब ना सांस फूलने लगती है तब मैं म्यूज़िक लगा देती थी, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं है बीच बीच में म्यूज़िक लगाना, तो आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ। तो मोहम्मद उमेर ने कमेंट किया है, आईडी का नाम है मोहम्मद उमेर। तो सिस्टर आपका नाम मैं भूल गई हूँ शायद, तो आप मेंशन कर देना। तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, स्कूल भेजती हूँ तो आप बोल रहे हो कि अभी मत भेजो, वो बहुत छोटे हैं, तो दोनों को नहीं भेजती हूँ। आयशा तो बड़ी हो गई है, वो क्लास 7 में पढ़ती है, और हसन और अमन, हसन ना 5 इयर्स का होने वाला है, तो इसीलिए इसी बार उसको मैंने एडमिशन करवाया है स्कूल में। और अमन को अभी तक स्कूल नहीं भेजा। अमन 3.5 साल का है, तो उसको अगले साल में स्कूल में भेजूँगी। तो इस तरह से है। और आपको मेरे हर तरीके का ब्लॉग पसंद है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि मेरा हर ब्लॉग आपको पसंद है। तो यहाँ पे देखिए सिंगोनियम का प्लांट अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जब प्लांट रखी तब फिर शीशे पे नज़र गई कि शीशा गंदा है, और मैंने तो हर रोज़ बताती रहती हूँ कि बच्चे ना शीशे पे हाथ मारते रहते हैं और शीशा हर वक्त गंदा ही रहता है। तो ये जो शीशा है और जो गॉडरेज अलमारी का शीशा है वो ज़्यादा गंदा होता है। आते जाते यहाँ पे वो थप्पड़ मार मार के किचन में जाते हैं, फिर किचन से जब इस रूम में जाते हैं फिर भी वो हाथ शीशे पे लगा कर ही जाते हैं। पता नहीं उनकी क्या आदत है। तो ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ अभी। और साइड में ये मेरा ट्राईपॉड है, तो ट्राईपॉड माइक ये सब के बारे में कमेंट आता रहता है। तो ये मेरा ट्राईपॉड ना 1300 रुपया में मिला था मुझे, फ्लिपकार्ट से मैं लाई थी रिंग लाइट। और जो माइक है ये बोया का माइक है, तो वो भी मुझे 850 रुपये का मिला था। और इस ट्राईपॉड के पहले ना मैंने 250 रुपये में और एक ट्राईपॉड लिया था, वो इतना लंबा नहीं था, थोड़ा छोटा इससे हाफ था, और ज़्यादा दिन चला भी नहीं, टूट गया। लेकिन तब मेरा कुकिंग का चैनल था ना, तो छोटा सा था, तो उसी से काम चल जाता था। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब छोटा सा ट्राईपॉड से काम नहीं हो रहा था, तब मैंने ये लिया। और अभी दरवाजे वगैरह बहुत दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया, तो ये सब भी मैं क्लीन कर रही हूँ। तो दरवाजे के जो डिज़ाइन है ना उसमें धूल जमा होकर ऐसे वाइट वाइट दिखता रहता है, तो ऐसे तो बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया। तो आज मेरे सारे दरवाजे और अलमीरा वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। तो सारे दरवाजे का शूट नहीं किया है, फटाफट से कर दिया है क्योंकि लेट भी हो रहा है ना, इसीलिए। तो अभी अलमारी, आयशा का अलमारी का बाहर साइड से ऐसे क्लीन कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर का जो उसके बुके वगैरह है ना वो मैं क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि कहाँ का कहाँ रख दूँगी, फिर वो चिल्लाती रहती है कि मेरे को बुक गायब हो गए हैं। तो मैं उसका अंदर जितना भी पसेरा फैला हुआ हो मैं उसको साफ़ नहीं करती हूँ। जब उसका टाइम होता है, स्कूल बंद होता है, तब वो खुद से ही कर लेती है। यहाँ पे मैंने घर को पोछा भी लगा लिया है, और पोछा लगाते लगाते कपड़े भी धोए थे, फिर बारिश भी आ गई थी। और मैंने अभी तक लंच भी प्रिपेयर नहीं किया था। मॉर्निंग में जो रोटी बनाया था तो रोटी खा लिया था सभी ने। तो अभी मैं यहाँ पे मछली फ्राई कर रही हूँ। मछली से आलू बैंगन और टमाटर से मैं सालन पकाऊंगी। तो आप लोग बोलते हो कि मेरा जो कुकिंग ब्लॉग है वो भी आप लोगों को पसंद है। मॉर्निंग से लेकर दोपहर का लंच, रात का डिनर, सब कुछ आप लोगों को देखना है। तो अभी मैं बहुत दिन हो गया था लंच नहीं दिखाया था, तो आज मैं लंच में ये बना रही हूँ बैंगन का सालन। तो थोड़ा सा यहाँ पे सड़ा हुआ बैंगन था, तो उसको काट के रख दिया है साइड करके। और यहाँ पे और एक कमेंट था मिस इमराना का, तो उन्होंने मैं जो जॉब कर रही हूँ ना फ़िलहाल टीचिंग का, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पूछा था। तो ये ना एनजीओ की तरफ से है, और इसका नाम है बाल विकास समिति। तो अब इसका
सैलरी मिलेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मेरी सिस्टर जहाँ रहती है वहाँ भी कर रहे हैं। 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया है तो किसी को सैलरी नहीं मिला है। तो देखती हूँ 1-2 महीने करके, अगर सैलरी नहीं मिलता है तो छोड़ दूँगी। ऐसे ही इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा, टाइम भी नहीं मिलता है। मेरे जितने भी काम है वही ख़त्म नहीं होते हैं और इतना लोड अपने सर पे रख के क्या फ़ायदा। और पता नहीं आपने क्या पूछा था, वो कमेंट अभी बहुत दिन हो गए ना, कहीं चला गया है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं भूल गई। आप क्या पूछना चाहती थी तो फिर से कमेंट कर देना। और जुबैरा हसन ने भी इस टीचिंग के बारे में कुछ पूछा था, तो आप भी प्लीज़ बता देना कि आपको इसके बारे में और क्या जानना था, क्योंकि वो कमेंट ना चला गया है। मैंने अभी फ़िलहाल बताया ना थोड़ी देर पहले, तो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या जानना है प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करके आप फिर से कमेंट कर देना। प्लीज़ बुरा मत मानना। और यहाँ पे मैं मछली मेरा फ्राई हो गया है, अभी मैं सालन भी चढ़ा दूँगी। और मेरे बच्चों का ना एक बुरा आदत है कि उनको जब मैं वेज बनाती हूँ तो वो खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, और जब भी नॉन वेज होता है, चिकन हो या फ़िश हो, तो अच्छे से खाना खाते हैं। तो आज मैंने मछली का सालन पकाया था ना, तो पेट भर के उन्होंने खाना खाया। लेकिन आयशा को मछली भी पसंद नहीं है, उसको सिर्फ चिकन पसंद है, बाकी कोई भी चीज़ वो नहीं खाती है। ऐसे नॉन वेज खा लेती है थोड़ा बहुत, ऐसे दाल वगैरह जब बनाती हूँ, या अंडे भी खा लेती है। लेकिन हसन और अमन को सिर्फ मछली और चिकन चाहिए होता है। तो 2-3 दिन तक हम वेज बनाते रहते हैं ना, तब ये लोग ना राइस खाते ही नहीं, खाना खाते ही नहीं थे। उनको कभी बिस्किट, कभी रोटी, ये सब देती रहती हूँ, पोहा वगैरह ये सब, लेकिन खाना खाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उनकी वजह से ही 3-4 दिन में एक बार हम चिकन या फ़िश ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी नमक जो भी चाहिए मसाले, बेसिक मसाले वो डाल दिए हैं और अच्छे से भून लूँगी। और बीच में ना मेरा शूट नहीं हो पाया, क्योंकि बिजली भी नहीं थी और मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी, तो शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे मैंने मछली भी डाल दिया है और थोड़ा सा शोरबा भी डाल के अभी मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। और सालन पकाते वक्त जितने भी बर्तन गंदे हुए थे, और मॉर्निंग के बर्तन भी मैंने अब तक नहीं धोए थे, तो सारा कुछ बर्तन मैं एक साथ ही धो लूँगी अभी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।